हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पांडास यूनिट में से आए हुए हैं, चाहे वो सीरीज के ऊपर है या गेगा फ्रेम पे है या मैटप्लॉट लिप पे है। तो सबसे पहले इस ईयर किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वो डिस्कस करते हैं। जो लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। राइट। सो सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, और वो किसी भी सीरीज या डेटा फ्रेम के किसी भी टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है। So slicing can be used to extract a specific portion from a panda series. Yes, हम जो स्लाइस अगर सीरीज में से जो है हमें कुछ रोज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग यूज करते हैं। सो हियर द आंसर इज ट्रू। Right? Next, sixth. Which of the following Python statement can be used to select column underscore name from a data frame DF? So अगर data frame से अगर हमें कोई भी कॉलम को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, कॉलम नेम वर्क एज द इंडेक्स। सो यहाँ पे जो है हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आपका जो है यहाँ पे DF specified the name of the data frame, right? And कॉलम नेम को जो है हमने इंडेक्स की तरह पास ऑन करा है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग सारी इस कॉलम की जो वैल्यूज है वो हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, by default the plot function of matplotlib draws a dash plot. So plot function हमारा कौन सा matplotlib में कौन सा डायग्राम डिफाइन करता है या क्रिएट करता है, दैट इज योर लाइन ग्राफ। राइट। अगर हम जो है बार ग्राफ हमें बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, बार फंक्शन यूज करते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो वहां पे हम बार एच फंक्शन को यूज करेंगे। और हिस्टोग्राम अगर हमें प्लॉट करना है तो उसके लिए हम हिस्ट फंक्शन HIST हिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं। तो इसमें जो है आपका मैटप्लॉटलिब में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका सेवेंथ में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में। नाउ नेक्स्ट, which of the following Python statement is used to import data from a CSV file? अगर हम CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं और डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं, सो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज योर रीड अंडरस्कोर CSV। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी। अगर जो है हमें डेटा फ्रेम से जो है CSV के अंदर स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, df.to_CSV। Now 13th question. In a pandas data frame, if the tail function is used without specifying the optional argument indicating the number of rows to display, what is the default number of rows displayed considering the data frame has 10 entries? So अगर हम टेल फंक्शन के अंदर या हम हेड फंक्शन की बात करें तो अगर हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, 5। अगर हम टेल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो लास्ट 5 एंट्रीज वो डिस्प्ले करेगा, और अगर जो है हम हेड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 एंट्रीज को डिस्प्ले करेगा। राइट। और अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर रहे हैं तो जो आर्ग्यूमेंट हमने पास ऑन करा, लाइक अगर हमने 2 पास ऑन कर रहा है तो वो 2 रोज को एक्सट्रैक्ट करेगा। राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, जब हम आर्ग्यूमेंट पास ऑन नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या होती है, 5। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है 1 मार्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम आ ही जाता है। Now, while creating a series using a dictionary, the keys of the dictionary become, अगर हम जो है डिक्शनरीज की हेल्प से सीरीज डिफाइन कर रहे हैं तो जो हमारी की है वो की किस तरह से काम करती है, एज एन इंडेक्स। राइट। लेकिन अगर हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, देन हमारा जो की होता है वो क्या बनता है, कॉलम इंडेक्स। ये ध्यान में रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, दैट इज इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज। हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है सीरीज के जगह आपको डेटा फ्रेम में पूछ लिया जाए कि दैट द की ऑफ द डिक्शनरी बिहेव इन विच वे। सो वहां पे अगर हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं डिक्शनरी की हेल्प से तो हमारा जो है की क्या बनता है, कॉलम इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, Boolean indexing in pandas data frame can be used for, जब भी हम boolean indexing यूज करते हैं तो आंसर हमारा किस फॉर्म में आता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फिल्टर कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, वेदर द कंडीशन इज करेक्ट और नॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, दैट इज फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। Now question number 18, which matplotlib
lip plot is best suited to represent changes in data over time. So changes in data over time के लिए हम जो सबसे best use करते हैं that is your line plot. Question number 20, we can assertion is given that we can add a new column in an existing data frame. Yes, we can add a new column in an existing data frame. As we have already discussed the difference between series and data frame in the video, the data frame is mutable. And the reason is given, the data frame size are mutable. Yes, this statement is also correct and assertion is also correct. और हम न्यू कॉलम इसलिए ही ऐड ऑन कर सकते हैं डेटा फ्रेम के अंदर क्योंकि साइज हमारा म्यूटेबल है. अगर साइज इम्यूटेबल होता तो हम न्यू कॉलम को ऐड ऑन नहीं कर सकते थे. सो assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. So यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन ए. अगर आप देखोगे तो एमसीक्यूज में हमारे कितने क्वेश्चंस आए हैं? दैट इज 1 मार्कर हमारे यहाँ पे जो है इस ईयर में जो है. So 9 questions of MCQ out of 21. 9 question of MCQ will be from your Pandas unit. Now next is 2 marker question. जो आपका 2 marks का theory question जो है Pandas से पूछा जाएगा. That what is the series in Python Pandas? Series और data frame क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सैम्पल पेपर में सीरीज पूछा गया है तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपका डेटा फ्रेम पूछ लिया जाए. सो अगर हम यहाँ पे सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज इज अ वन डायमेंशनल data structure which stores the homogeneous type of data which can be of any type. Like we can store integer, string, float, any type of value, but all the values of homogeneous type, that is of same type. And the size of series are immutable. We cannot do the changes in the size of the series. In series, data is stored along with the corresponding index number and the default value of the index starts from 0. ऑल्सो गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल. तो हम कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल स्पेसिफाई कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमने इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया 0, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई a. देन इंडेक्स इज 1, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज b. इंडेक्स इज 2, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज c. इस तरह से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं अपना सीरीज. राइट नाउ नेक्स्ट इज what does the term library signifies in Python? Mention one use for each of the following library. So आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें चॉइस आएगा. You need to do any one of the theory question. Now what does the term library signify? Library is basically collection of modules which do some specific task, right? Mention one use for each of the following. Pandas की हम बात करें तो Pandas is used for the data analysis and Matplotlib is used for the visual representation of the data. Let's move to the next question. In this we have the choice and we need to perform one of these question. जिसमें आपका फर्स्ट ए पार्ट के अंदर जो है यू नीड टू फाइंड आउट द एरर और दूसरे पार्ट में आपको फिलअप के फॉर्म में कोडिंग दे रखी है और उस कोडिंग को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है. अगर आप एरर फाइंड आउट क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 एरर्स होंगे, हाफ मार्क्स फॉर ईच एरर. और अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो 4 फिलअप्स हैं, हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट फिलअप. राइट. सो अगर हम यहाँ पे एरर की बात करें तो सबसे पहले हमारा एरर क्या है? फर्स्ट लाइन में पांडास. पांडास में पी हमेशा हमारा क्या होता है? स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता. राइट. सेकंड लाइन हम चेक करते हैं, हमने यहाँ पे डिक्शनरी बना रखी है तो डिक्शनरी का पैटर्न इज करेक्ट. नेक्स्ट लाइन के अंदर डिक्शनरी का पैटर्न इज अगेन करेक्ट. नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है अगर आप देखोगे D3 में एक में सिंगल कोट से एक में डबल कोट है तो यहाँ पे या तो दोनों में सिंगल कोट होगा या तो दोनों में डबल कोट होगा. तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड एरर हो गया. देन यहाँ पे हम जो नेक्स्ट लाइन में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाना होता है. तो यहाँ पे हमें जो है डबल नहीं लिस्ट के फॉर्म में जो है क्लोज करेंगे हम. एक हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा हुआ है, एक राउंड ब्रैकेट करेंगे तो दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. देन हमारा फोर्थ, अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे डेटा फ्रेम में डी और एफ दोनों क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ जो है स्मॉल लेटर में है तो यहाँ पे ये करेक्शन हो गया. सो 4 एरर्स हो गए तो 4 एरर्स को आपको फाइंड आउट करना है, उसको कोडिंग को करेक्ट करके लिखना है और वॉट एवर करेक्शन यू हैव मेड उसको आप अंडरलाइन करोगे एंड हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट करेक्शन. अगर आप नेक्स्ट फिलअप पे जाए तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सीरीज क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे इंडेक्स क्या है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और वैल्यू क्या है? चेन्नई, लखनऊ, इम्फाल. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है? इंपोर्ट स्टेटमेंट है. तो जब भी हम फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट यूज करते हैं तो वो कौन सा यूज करते हैं? पांडास. सो फर्स्ट हमारी लाइन क्या हो गई? पांडास. तो फर्स्ट फिलअप का आंसर हो गया हमारा
पांड्यास। नेक्स्ट है गेगा इक्वल टू, तो गेगा की वैल्यू हमारी क्या है, चेन्नई, लखनऊ, इम्फाल, तो सेकंड फिलअप में हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ, राइट। अगर हम थर्ड फिलअप में जाए तो इंडेक्स हमारे सारे फिल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। नेक्स्ट में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जब भी सीरीज क्रिएट करते हैं तो पहले हमारा क्या आता है, गेगा, और दूसरी नेक्स्ट हमारा आता है इंडेक्स। इंडेक्स ऑलरेडी वेरिएबल यूज कर रखा है, तो हमारा गेगा कौन से वेरिएबल के अंदर है, गेगा वेरिएबल के अंदर, तो थर्ड फिलअप में हमारा आंसर क्या आएगा, गेगा। देन हम यहाँ पे सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं, तो सीरीज हमारी किस वेरिएबल में, एस, तो यहाँ पे हमारे प्रिंट के अंदर एस आएगा। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप कोडिंग को देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है हमारा क्या आंसर होएगा, राइट। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, in this question, again, you have a choice. One question is in the Giga framing, another is in the series. जो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप Giga frame की कोडिंग करो या आप सीरीज की कोडिंग करो, और दोनों में ही आपको क्या करना है, डिक्शनरी का यूज करना है। तो अगर हम Giga frame की कोडिंग करें, दैट इज द फर्स्ट वन, राइट। तो इस केस के अंदर जो है हमारे पास जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमें बनाना है, तो दोनों केस के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा क्या आता है, इम्पोर्ट pandas as pd, दिस इज अप टू यू कि आप क्या देना चाहते हैं। उसके बाद हम गेगा, अब हम हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के फॉर्म में जो है हमें क्या करना है, अपना गेगा फ्रेम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिक्शनरी सारी क्रिएट कर लेते हैं फॉर एवरी रो। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, तो सपोज हम डी1 के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा हमारा क्या होगा, जो कॉलम हेडिंग है वो हमारा क्या बनेगा, दैट विल बिकम योर की, एंड द कॉलम हेडिंग इज प्रोडक्ट, and corresponding value will be laptop. एक, then next key value pair is price and corresponding value is 60,000. एक ये हमारी डिक्शनरी बन गई। देन नेक्स्ट रो के लिए हम नेक्स्ट डिक्शनरी बनाएंगे, दैट इज प्रोडक्ट, corresponding value is desktop, then price, corresponding value is 45,000. then थर्ड रो के लिए थर्ड डिक्शनरी विल फॉर्म, ये हम एक साथ एक ही रो में भी कर सकते हैं, हम इजी करने के लिए इसको हर रो के लिए अलग डिक्शनरी बना रहे हैं। The next is your monitor. The next key value pair is your price. And the value is 15,000. And fourth रो के लिए हम D4 बना रहे हैं, जिसमें की हमारा फर्स्ट की वैल्यू इज प्रोडक्ट, tablet. Next is price, and the value is 30,000। अब हमने यहाँ पे डिक्शनरी सारी फॉर्म कर ली। अब इस डिक्शनरी हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे जो है इन सारी डिक्शनरीज को जो है लिस्ट के अंदर इंक्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट इज D1, D2, D3, D4। सो अब हमारा यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन गया। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमें इसको किस में स्टोर करना है, डेटा फ्रेम के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और जो हमारी वैल्यू है वो किस में, वेरिएबल एल के अंदर। 0, 1, 2, 3 हमारा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है, तो हम इसको जो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमने प्रिंट एस कर दिया। तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट कोडिंग। अगर हम नेक्स्ट कोडिंग की बात करें, तो नेक्स्ट कोडिंग के अंदर जो है हमें सीरीज क्रिएट करनी है विद दीज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास इंडेक्स है, राइटिंग साइड पे वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है हमें डिक्शनरी की हेल्प से बनाना है। तो जब भी हमारे जब हम सीरीज को डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं, तो इंडेक्स हमारा क्या होता है, की होता है, और जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन बात करेंगे, तो फर्स्ट लाइन हमारा सेम ही होगा, दैट इज इम्पोर्ट pandas as pd। नेक्स्ट हम डायरेक्ट यहाँ पे हम डेटा पहले स्टोर कर लेते हैं। डेटा इज फर्स्ट की वैल्यू पेयर इज रशिया, वैल्यू इज मॉस्को। The next key value pair is Hungary,
Budapest. The next key value pair is Switzerland. Switzerland. Corresponding value is Bern. सो ये हमारा डेटा है, राइट। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर राइट डाउन करना है, तो हम लिखेंगे pd डॉट सीरीज और हमने डेटा पास ऑन कर दिया। तो यहाँ पे की जो है हमारा इंडेक्स बन जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा सीरीज का। सो ये दोनों हमारी कोडिंग हो गई इस क्वेश्चन के लिए। तो 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट लाइन। सबसे पहले 1 मार्क्स फॉर द इम्पोर्ट स्टेटमेंट, another 1 marks is for making a correct data, and another 1 marks is for creating a data frame, right? Same here, 1 marks for the import statement, 1 marks for creating the correct data, and 1 marks for creating a series. तो इस तरह से आपका मार्क्स अलॉटमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस बार जो है सबसे आपको इजी इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। यूजुअली हमारे पास जो है लास्ट ईयर जो है आपको पूरी कोडिंग लिखने के लिए आती थी मैटप्लॉटलिब की। अब इस बार इन्होंने क्या कर दिया, फिलअप के फॉर्म में एज अ केस स्टडी क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड किया है, और इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर्स। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। आपके पास ग्राफ गिवन है एंड क्वेश्चन आपको एज पर द क्वेश्चन आपको जो है ये फिलअप्स को फिल करना है। तो जब भी हम ग्राफ पे काम करते हैं तो हमारा जो है हमें कौन सा मॉड्यूल करना पड़ता है, दैट इज मैट प्लॉट लिब डॉट बाय प्लॉट। ये तो हमें पता ही है। देन ऑलरेडी स्टूडेंट डेटा की इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। एक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज इन स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस की इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज बुक्स अंडरस्कोर रीड। अब आपको जो है बार ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आपको फर्स्ट हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, एक्स वैल्यू, एंड देन हम प्रोवाइड करते हैं वाई वैल्यू, एंड देन उसके बाद जो भी हम लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सेस एक्स की वैल्यूज किस में, स्टूडेंट्स के अंदर, वो ऑलरेडी गिवन है। वाई की वैल्यू किस में आएगी, बुक्स अंडरस्कोर रीड में है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फिलअप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बुक्स अंडरस्कोर read, right? Now third statement says that fill in the blanks in statement 3 with the name of the function to set the label on the y-axis. हमें क्या करना है, x लेबल से जो है स्टूडेंट नेम x एक्सिस का हमने लेबल कर दिया है। अब हमें बुक्स रीड को जो है लेबल करना है, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमें लेबल करना है, तो y एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, y लेबल। हम ऊपर देख के ही समझ सकते हैं कि अगर x एक्सिस के लिए हमने x लेबल यूज किया हुआ है तो y एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, y लेबल। नाउ फोर्थ वन, refer the graph shown above and fill in the blanks in the statement with the suitable chart title. हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी चार्ट टाइटल गिवन है, दैट नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट। तो यही लाइन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स। जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। सो 4 मार्कर का क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली स्कोर 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें, 5 मार्कर का क्वेश्चन नंबर 36 आएगा आपका, जिसके अंदर आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी, करेक्ट कमांड्स लिखने होंगे पाइथन के टू एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट। सो फर्स्ट आपको बोला गया है दैट इज प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। जब हम फर्स्ट 2 रोज को डिस्प्ले करना है डेटा फ्रेम का, तो हमें स्टार्टिंग के रोज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, दैट इज हेड फंक्शन। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डेटा फ्रेम का नाम है df, और कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, हेड। अगर हम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फर्स्ट 5 थ्रो कर देगा, हमें फर्स्ट 2 रोज चाहिए तो हमने आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर दिया 2। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है, पूरी की पूरी कोडिंग इसके अंदर नहीं लिखना है। नाउ डिस्प्ले टाइटल ऑफ ऑल द मूवीज। तो हमारा कॉलम नेम क्या है, टाइटल। हमने फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर भी किया था, डेटा फ्रेम में से कॉलम नेम अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम विच इज डी। ओके, हमें डिस्प्ले करना है तो पहले प्रिंट, उसके बाद जो है नेम ऑफ द कॉलम इज डीएफ, ठीक है। सॉरी, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज डीएफ, और कौन सा कॉलम हमें जो है डिस्प्ले करना है विच दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, और वो हमारा क्या है, टाइटल। तो हम जो इंडेक्स के फॉर्म में टाइटल को पास ऑन कर देंगे, दैट इज द करेक्ट स्टेप, राइट। नाउ रिमूव द कॉलम रेटिंग। हमें कॉलम रेटिंग को रिमूव करना है, तो अगर किसी भी कॉलम को जो है हमें रिमूव करना होता है डेटा फ्रेम में से, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ड्रॉप फंक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप हमें किसको करना है, रेटिंग कॉलम को,
तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे, रेटिंग। एक्सेस हमारा कौन सा होता है, कॉलम क्योंकि ड्रॉप फंक्शन हमारा रो और कॉलम दोनों के लिए यूज होता है, तो हमें एक्सेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम रो से कुछ रिमूव कर रहे हैं तो एक्सेस हमारा क्या होगा, 0। यहाँ पे हम कॉलम से रिमूव कर रहे हैं तो एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, 1। राइट। अब हमें ये जो चेंजेस परमानेंट करने हैं तो हमें यहाँ पे इन प्लेस एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, दैट इज ट्रू, कि ये जो डिलीशन होगा वो क्या होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, अगर हम इन प्लेस ट्रू नहीं लिखेंगे तो डिलीशन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटा फ्रेम। एक तो ये तरीका है। अगर आप जो है डेटा फ्रेम के अंदर जो है अनदर मेथड इज, अगर आप चाहते हो कि आप इन प्लेस नहीं लिखो तो उस केस में हम क्या लिख कर सकते हैं, हम डीएफ के अंदर दोबारा से इसको स्टोर कर सकते हैं, इन प्लेस ट्रू को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो बोथ द मेथड विल बी करेक्ट, राइट। आप दोनों वे से जो है आप इसमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। नाउ डिस्प्ले द डेटा ऑफ टाइटल, टाइटल कॉलम से आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन रो कौन से करने हैं, 2, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 4 तक, जिसमें 2 एंड 4 भी आपका क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो जब भी हमें, हमारे पास दो मेथड होते हैं, वन इज योर आई लॉक एंड अनदर इज योर लॉक। अगर हम आई लॉक यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टफ वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, अगर हम लॉक यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टफ वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉक फंक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से लेकर 4, जिससे 4 भी इंक्लूड है, उन दोनों को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लॉक के अंदर रो इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, देन कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स हमारा क्या है, 2:4, और कॉलम इंडेक्स हमारा क्या है, टाइटल। Right? Now the next one and the last question of the sample paper is rename the column name title to name। तो रीनेम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रीनेम फंक्शन ही यूज करते हैं। तो हमने df डॉट रीनेम कर लिया। अब हमें किसको रीनेम करना है, कॉलम इंडेक्स के को करना है, तो हमने कॉलम्स यूज करा, राइट। और जब भी हम वैल्यू पास ऑन करते हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर पास ऑन करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, जिसके अंदर आपका की होता है एग्जिस्टिंग वैल्यू, दैट इज योर टाइटल, राइट। और वैल्यू आपके जो है न्यू नेम हो गया, दैट इज नेम। और जो चेंजेस है वो आपको परमानेंट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन प्लेस इक्वल टू, इन प्लेस इक्वल टू राइट। सो आई होप ये कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज योर सैम्पल पेपर। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम सैम्पल पेपर विच इज गिवन बाय द सीबीएसई फॉर द करंट सेशन। सो इस बार जो पेपर आपका आएगा वो इसी पैटर्न में आएगा, जिसमें से 5 मार्कर का एक क्वेश्चन होगा जो कि डेटा फ्रेम से होगा, और डेटा फ्रेम के इसमें जो है आपके सारे एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंक्शन एंड द एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि मैटप्लॉटलिब से है, और वो आपका जो है इट्स वेरी इजी पार्ट जो आपको फिलअप के फॉर्म में पूछा गया है, राइट। देन आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सिंपल कोडिंग आपको दे रखी है, आइदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के फॉर्म से आएगा या फिर डिक्शनरी ऑफ सीरीज के फॉर्म से आएगा। और अगर हम सीरीज की बात करें तो डिक्शनरी या फिर आपका स्केलर वैल्यू या फिर एरे से पूछा जा सकता है, राइट। और इनकी कोडिंग आप कहीं ना कहीं देखोगे ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको जो है एक क्वेश्चन डीएफ में दे रखा, डेटा फ्रेम में दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका जो है सीरीज में है, जहां पे एक में आपको एरर फाइंड आउट करने हैं और आपको एक में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्कर का थ्योरी का क्वेश्चन है। सो आप देखोगे बहुत इजी है, इसके अंदर स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन द सीबीएसई 2024। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके पास जो है डिक्शनरी प्रोवाइड है और उसको हम सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब डिक्शनरी को हम सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो है की वो बनता है इंडेक्स, और जो है वैल्यू बिकम्स द डेटा ऑफ द सीरीज। तो हमारा जो यहाँ पे एज पर दिस डिक्शनरी हमारा जो सीरीज फॉर्म होगा वो ये सीरीज फॉर्म होगा। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरीज के अंदर एक और रो को एड ऑन कर रहे हैं, वेयर द इंडेक्स इज 4 एंड द वैल्यू इज, और वी कैन से द डेटा इज 4 इन नंबर। तो यहाँ पे हम 7 के बाद जो है एक और आपकी वैल्यू की आपका एक इंडेक्स जो आ जाएगा, जिसमें आपका 4 जो है एज अ वर्ड आएगा और वैल्यू 4 एज इन नंबर आएगा। सो दिस विल बी योर आउटपुट फॉर 10th पार्ट।
So which of the following will not show first 5 rows from the Pangas series S1? So अगर हम यहाँ पे जीरो स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं 0 to 5, तो यहाँ पे फर्स्ट 5 रो को शो करेगा. हेग 5 विल शो द फर्स्ट 5 रो. हेग में अगर हम आर्ग्यूमेंट पास ऑन नहीं कर रहे हैं तो ये फर्स्ट 5 रो यूज करता है. हेग इज अ फंक्शन, इसके अंदर स्लाइसिंग यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4. Now, 18 part, a series is a one-dimensional array and Giga is a two-dimensional array containing sequence of values of any Giga type. Yes, assertion is correct. Both series and Giga frame have by default numeric indexes starting from 0. Yes, reason is also correct, but reason is not the correct explanation for the assertion A. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? B, because A and B both are correct, but the reason R is not the correct explanation for the assertion A. Now in question number 20, the Python code written below has syntactical error. Rewrite the code and underline the correction made. So यहाँ पे पहले आपको 2024 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया था एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो है आपके पास चॉइस में आएगा. आइदर यू आर सपोज टू डू द एरर फाइंडिंग क्वेश्चन या फिर फिलअप का क्वेश्चन होगा. सो यहाँ पे अगर हम एरर फाइंडिंग की बात करें तो अगेन पांडास का पी इज इन कैपिटल, राइट, तो इसको हम स्मॉल में करके अंडरलाइन लिखेंगे. देन नेम रम्या क्लास 11 हाउस रेड. यहाँ पे जो हम की वैल्यू पेयर क्रिएट कर रहे हैं तो डिक्शनरी के अंदर जो है की वैल्यू पेयर जो है हमारा किस फॉर्म के अंदर होता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज होता है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? कर्ली ब्रेसेस विल बी यूज. एस इक्वल टू पी डॉट सीरीज एस, तो यहाँ पे हमारा जो है एस नहीं यूज हुआ है. क्या नेम है हमारा गेगा का? एस टी यूडी स्टक. तो यहाँ पे सीरीज के अंदर स्टक वैल्यू जाएगी और हमारा जो पी नहीं, यहाँ पे पीडी यूज हुआ है, पांडास एज पीडी, तो यहाँ पे पी नहीं होगा, पीडी होगा, राइट. सो यहाँ पे हमारे इस लाइन के अंदर 2 करेक्शंस है. एक ही लाइन के अंदर 2 करेक्शंस है. इस लाइन के अंदर कर्ली ब्रेसेस आएगा, इंपोर्ट पांडास का पी स्मॉल होगा. तो हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्शन. Then in the next one, find the output of the following Python code. यहाँ पे आपके पास जो है सीरीज प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर हमारा डेटा है 45, 12, 15, 200 और इंडेक्स हमारा क्या है? दैट इज योर माउस, प्रिंटर, वेबकैम, कीबोर्ड. सो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास माउस है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 45. देन वी हैव प्रिंटर, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 12. देन वी हैव वेबकैम, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 15. देन वी हैव कीबोर्ड, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 200, राइट. अब इसमें आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रिंट करना है इंडेक्स फ्रॉम 1 to 3. दैट मीन्स हमारी स्टॉप वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो है लेबल इंडेक्स नहीं यूज कर रहे, पोजिशनल इंडेक्स यूज कर रहे हैं. तो जब पोजिशन इंडेक्स के थ्रू वैल्यू एक्सेस करते हैं तो कभी भी स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होता. तो हमारा इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू आएगी. तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? प्रिंटर 12 एंड वेबकैम 15. और फर्स्ट एंड लास्ट रो विल नॉट बी कम एज एन आउटपुट, राइट. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इंपोर्ट पांडास एज पीडी. अगेन आपके पास फिलअप का क्वेश्चन है जिसके अंदर डेटा के अकॉर्डिंग, आप गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? डेटा फिल करना है. सो यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमारे पास सीरीज फॉर्म है जिसके अंदर डेटा रुबीना, जया, वैभव. तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम का डेटा हो गया. देन नेक्स्ट सीरीज का डेटा हमारा जो है क्या है? आईपी, एचएससी, आईपी. तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट फिलअप का डेटा क्या हो जाएगा? लिस्ट के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा आईपी, देन एच एस सी, then again IP, राइट. सो ये हमारा एक फिलअप का आंसर हो गया. नाउ S3 के अंदर डेटा गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आपको बताना है. तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा? यही सेम इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी जो हमारे ऊपर गिवन है. तो हमारा यहाँ पे इस फिलअप का आंसर क्या हो जाएगा? इंडेक्स इक्वल टू 10, 16, 18. द रीजन इज कि ये इंडेक्स जो है सारे कॉलम्स के लिए सेम है. नाउ सो हमने फर्स्ट 2 रोज की इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट टू फिलअप की इंफॉर्मेशन फिल कर दी है. नाउ वी हैव द थर्ड थिंग जहां पे हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट करी हुई है जिसमें सब्जेक्ट 2 हमारा की है एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? S2. मार्क्स हमारा की है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू S3. एंड नेम हमारा की है, नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? रुबीना, जया, वैभव, विच इज इन वेरिएबल S1. तो यहाँ पे नेम के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल आएगा? दैट इज S1. सो यहाँ पे थर्ड फिलअप का आंसर हमारा S1 हो गया. नाउ डी है पीडी डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम हमें किसका बनाना है? जो वैल्यू हमारी 12th
ए के अंदर है तो हम इसकी वैल्यू को पास ऑन कर देंगे. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर द गिवन फिलअप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Kabir, a data analyst, has stored the voter name and age in the dictionary. Now, Kabir wants to create a list of dictionaries to store data of multiple users. He also wants to create a data frame from the list of dictionaries as the row label. तो यहाँ पे हमें data frame की कोडिंग करनी है. तो सबसे पहले हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है? import pandas as pd. ठीक है. उसके बाद हमें जो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज फॉर्म करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबका जो है हम डिक्शनरी बना लेते हैं. सबसे पहले हम D1 बना रहे हैं जिसमें हमारा जो है की क्या होगा? वोटर नेम एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? दैट इज अर्जुन. देन हमारा सेकंड की वैल्यू पेयर क्या होगा? वोटर अंडरस्कोर एज एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? 35. ये हमारा एक डिक्शनरी फॉर्म हो गया. देन हम दूसरी डिक्शनरी स्पेसिफाई करेंगे जिसमें हमारा की जो है सबके लिए सेम रहेगा. दैट इज वोटर नेम. इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? गोविंद. देन हमारा नेक्स्ट की वैल्यू पेयर में क्या आ जाएगा? वोटर अंडरस्कोर एज. इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 23. इसी तरह से हम जो है पांचों रोज के लिए जो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे D3, D4 एंड D5. राइट. अब इसी तरह से हमारी सारी डिक्शनरी हो गई जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया था सैंपल पेपर के अंदर. अब सारी डिक्शनरीज हमारे किसमें आ गई? D1, D2, D3, D4, D5 के अंदर. अब इसको हमें क्या करना है? एक लिस्ट के अंदर फॉर्म एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करना है. तो हम एल के अंदर जो इस लिस्ट के फॉर्म में इसको स्टोर कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे D1 कॉमा D2 D3 D4 D5. सो यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी फॉर्म हो गया. अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है? डेटा फ्रेम के फॉर्म में स्टोर करना है. तो डेटा फ्रेम के फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? pd डॉट डेटा फ्रेम जिसमें से हमारा डेटा इज इन वेरिएबल एल. और यहाँ पे इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है. इंडेक्स हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो हम इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे और लिस्ट के फॉर्म में जो है हम सारे इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लाइक 10 AR101 देन BA 3002 देन कॉमा. ये सारी आपकी जो पांचों रोज की वैल्यूज आ जाएंगी एंड हम लास्ट में क्या करेंगे? अपना जो है लिस्ट क्लोज करेंगे एंड डेटा फ्रेम को क्लोज करेंगे. देन वी डिस्प्ले दिस डेटा फ्रेम. यस. सो किस तरह से कोडिंग करनी है आपको समझ में आ गया होगा. इस तरह की सेम कोडिंग हमने प्रीवियस सैंपल पेपर में भी किया था. सो इन क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास डेटा फ्रेम गिवन है. द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज पासवर्ड. आपको जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला हुआ है? आपको यू नीड टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग वैल्यूज. वैल्यूज आर गिवन टू यू. राइट. अब इसको अंदर हमें जो है वैल्यूज को ऐड ऑन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू यूज कर सकते हैं विच इज 7. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पीडी सॉरी. तो यहाँ पे हमारा जो है डेटा फ्रेम का नाम क्या है? पासवर्ड. ठीक है. अब यहाँ पे जो है हमका लेबल्ड इंडेक्स गिवन है. तो यहाँ पे जो है हम यूज कर सकते हैं LOC. इंडेक्स नंबर है 7 और उसकी वैल्यूज हमारे पास जो है हम गिवन है. हम इनको जो है लिस्ट के फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं 1 2 3 देन अल्फा न्यूमेरिक एंड द थर्ड वैल्यू इज 12.8. राइट. सो इस तरह से हम जो है अपना रो एड ऑन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टू डिलीट द रो विद द लेबल 2. अगर हमें जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था अगर मुझे जो है रो डिलीट करना है तो यहाँ पे मेरा एक्सेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. जब कॉलम डिलीट करना था तो हमारा क्या था? एक्सेस 1 था. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पासवर्ड डॉट ड्रॉप. हमें किस इंडेक्स को डिलीट करना है? दैट इज लेबल नंबर 2. तो हमने यहाँ पे 2 पास ऑन किया. देन वी स्पेसिफाई इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड एक्सेस
इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन अभी हमने जो है सैंपल पेपर के अंदर किया था, वहां पे हम कॉलम की वैल्यू को ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ पे हम रो की वैल्यू को ड्रॉप कर रहे हैं। सो कमांड विल बी सेम, ओनली दैट द थिंग इज यहाँ पे हम एक्सेस 0 यूज कर रहे हैं, कॉलम में हम एक्सेस 1 यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट इज टू डिलीट द कॉलम हैविंग कॉलम लेबल एज फ्रीक्वेंसी, तो सेम रहेगा, पासवर्ड डॉट ड्रॉप। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, कॉलम ने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमें परमानेंट डिलीट करना है, और यहाँ पे एक्सेस हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, द रेस्ट विल बी सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, Miss Ritika conducted an online assessment and stored the details in a data frame result as given below. Predict the output for this statement. Result dot log, यहाँ पे हमारे हम क्या कर रहे हैं, हम लेबल्ड इंडेक्स यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेप वैल्यू नहीं गिवन है, दैट मीन्स हमें सारे रोज डिस्प्ले करने हैं, लेकिन कॉलम कौन सा डिस्प्ले करना है, अटेम्प्ट्स का, और जिनके अटेम्प्ट्स एक से ज्यादा है वो दो वैल्यूज आएगी। तो आपको जो दे रखा है, किस तरह से दे रखा है, बुलियन इंडेक्सिंग दे रखा है, कि जहाँ पे भी हमारी अटेम्प्ट्स की वैल्यू जो है 1 है, वहां के सारे रोज को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट रो हमारा लेबल इंडेक्स क्या है, फर्स्ट का ए, क्या इसके अटेम्प्ट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, नो, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमें जो है बुलियन इंडेक्सिंग यहाँ पे दे रखा है। नाउ बी इंडेक्स लेबल का जो वैल्यू इज अटेम्प्ट इज ग्रेटर देन 3, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। देन सी लेबल का जो है अटेम्प्ट इज ग्रेटर देन 1 2, सॉरी ग्रेटर देन 1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। डी लेबल का जो है अटेम्प्ट इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लास्ट 3 रिकॉर्ड्स। सो अगर हमें लास्ट से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना होता है तो हम क्या यूज करेंगे, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज रिजल्ट डॉट टेल फंक्शन, और टेल के अंदर जो है हम कितने रोज हमें कितने रोज हमें डिस्प्ले करने हैं, 3, तो हम टेल की वैल्यू 3 पास ऑन कर देंगे। और डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है इस पूरे स्टेटमेंट को पास ऑन करेंगे। Now next is Python statement to display records of A and D row labels. So हम क्या लिखेंगे, print name of the data frame is result, और जो हमारा यहाँ पे जो हम लेबल्ड इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हम डॉट एलओसी यूज करेंगे, और एलओसी के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को पास ऑन कर रहे हैं इन द फॉर्म जो हमें डिस्प्ले करना है, दैट इज लेबल ए एंड लेबल डी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अगर हम जो है और पार्ट की बात करें तो दो, नाउ राइट अ सुटेबल स्टेटमेंट टू रिट्रीव द डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल रजिस्ट्रेशन डॉट सीएसवी इनटू द डेटा फ्रेम। सो हम क्या कर रहे हैं, सीएसवी फाइल से जो है हम डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज रेजिस इक्वल टू पीडी डॉट सीएसवी इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, and the name of the CSV file is registration.csv. Now, as I told you कि in the last exam हमारा जो है मैटप्लॉटलिब में जो है पूरी प्रॉपर कोडिंग लिखने के लिए आई थी, जबकि इस बार हमारे जो है सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली पूरी कोडिंग लिखने नहीं आएगी, सिर्फ फिलअप के फॉर्म में आएगा। सो अगर इस तरह की कोडिंग आएगी तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, सो इसकी कोडिंग हम किस तरह से करेंगे, अगर हम फर्स्ट ए पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ए या बी में से कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। सो सबसे पहले जब भी हम चार्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इम्पोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाइपलॉट एस पी वाई, दैट इज अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या बोला है, आपको जो है डेटा गिवन है फ्रूट्स एंड प्राइस का, जिसको आपको क्या करना है, बार चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम ये डेटा रीड कर लेते हैं, फ्रूट्स, जिसके अंदर हमारे पास एप्पल, देन गुआवा, then we have papaya, then we have grapes, and then we have mango. सेकंड जो है वो हमारा क्या है, प्राइस, which is again
in the form of list 150, 70, 50, 30, 120, राइट। अब आपको क्या बोला हुआ है कि आपको जो है बार चार्ट बनाना है। ऑल्सो एड द चार्ट टाइटल एंड लेबल फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस, ऑल्सो एड सुटेबल स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट विद द नेम फ्रूट्स डॉट पीएनजी। तो जब भी हमें जो है बार चार्ट बनाना होता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज बार फंक्शन, राइट। तो हमने लिखा पी वाई डॉट बार, ब्रैकेट में जो है हमारे एक एक्स एक्सेस पे कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज फ्रूट्स, वाई एक्सेस पे कौन सी वैल्यू होगी विच इज इन वेरिएबल प्राइस, राइट। अब हमें क्या करना है, इनकी लेबलिंग भी करनी है। तो हमने एक्स लेबल पे डॉट एक्स लेबल, हमने इसका लेबलिंग कर दिया है फ्रूट्स। देन वाई लेबल पे हमने वाई एक्सेस में हमने जो है लेबलिंग कर दिया है वाई लेबल से, दैट इज प्राइस। उसके बाद हमें जो है टाइटल भी प्रोवाइड करना है, तो हम टाइटल फंक्शन से जो है टाइटल प्रोवाइड कर देंगे, फ्रूट्स एंड प्राइस कुछ भी, या फिर ग्रोसरी शॉप हम लिख लेते हैं, ग्रोसरी शॉप। देन हमें क्या करना है, शो करना है ग्राफ को, तो हमने पी वाई डॉट शो फंक्शन यूज करा। देन उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इस चार्ट को सेव करना है। सेव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, सेव फिग फंक्शन यूज करते हैं। और नेम हमारा क्या है, जिस जो भी फिगर को हमें नाम देना है, दैट इज फ्रूट्स डॉट पीएनजी। सो आई होप ये कोडिंग कैसे होगी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एज पर और पार्ट, आपके पास कोडिंग, आपके पास ग्राफ पूरा दे रखा है और उस ग्राफ के बेसिस पे आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है और उसको हमें क्या करना है, कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे इस केस में फर्स्ट लाइन तो सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा हमारा, राइट। तो हमारी वैल्यूज है वो क्या है, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये हमारी जो है मंथ की वैल्यूज हो गई। अगर हम वाई लेबल की बात करें तो हमारे वाई लेबल पे क्या दे रखा है, परसेंटेज, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है हमारे पास। हमें जो है ग्राफ की प्लॉटिंग के हिसाब से चेक करना है। तो फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू है 40, देन नेक्स्ट केस में हमारी वैल्यू 50, देन नेक्स्ट केस में हमारी वैल्यू है 30, देन नेक्स्ट केस में हमारी वैल्यू है 60, एंड देन नेक्स्ट केस में हमारी वैल्यू है 20, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लाइन चार्ट दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन बार की जगह, और वैल्यूज जो हमारा डेटा पास होगा, एक्स लेवल पे क्या है मंथ और वाई लेवल पे क्या है परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे लिखा मंथ, कॉमा, परसेंटेज, राइट। अगर हम एक्स लेवल की बात करें तो एक्स लेवल हमारा क्या है, दैट इज मंथ्स, एक्स लेवल इज मंथ, वाई लेवल इज परसेंटेज, टाइटल इज मंथ वाइज CO2 emission, मंथ वाइज CO2 emission, राइट। सुटेबल फिगर भी सेव करने के लिए कहा है, तो उसका नाम क्या है, emission डॉट png। तो हम यहाँ पे emission डॉट png यूज करेंगे और लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, शो कर देंगे, py डॉट शो। सो आई होप कि कोडिंग कैसे होनी है आपको समझ में आ गया होगा। सो वी हैव डिस्कस सैम्पल पेपर ऑफ 2025, लास्ट ईयर 2024 CBSE पेपर। स्टिल इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज कमिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video, please share with your friends who are in need, right? Thank you so much and all the best for your exam.